तो एक तरफ जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ हार का गम है। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जश्न मना रहे हैं। आजमगढ़, रामपुर से लेकर लखनऊ तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मिठाई खिलाई और खुद भी मिठाई खाते वो आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और दोनों ही जगहों पर लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत को जनता का आशीर्वाद बताया और साथ ही ये भी कहा कि 2024 से पहले ये बड़ा संदेश है। ये संदेश इस बात को लेकर है कि बीजेपी के सबका साथ सबका विकास की बात पर जनता ने भी मुहर लगा दी है और अब कोई वोट बैंक किसी दूसरी पार्टी के लिए वोट बैंक की तरह काम नहीं करेगा, बल्कि बीजेपी ने जो एक नया वोट बैंक तैयार किया है वो वोट बैंक है जिसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं। जातिवाद की राजनीति को जनता ने नकार दिया है, ये भी कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और जश्न की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। एक तरफ आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल की, उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हराया। तो दूसरी तरफ रामपुर में जीत हासिल की है बीजेपी उम्मीदवार ने, घनश्याम लोधी ने। आसिम रजा को उन्होंने हराया। घनश्याम लोधी क्या कह रहे हैं जीत के बाद? हमारे सहयोगी फराह खान ने की उनसे बात, सुनिए जरा। बहुत आरोप लगे, प्रत्यारोप भी हुए। अब आपके हाथ में और आपके सर पर ताज जो है वो सजने वाला, थोड़ी देर में औपचारिक तौर से ऐलान हो जाएगा, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, चुनावों में आरोप ये चलते रहते हैं, एक दूसरे पे छींटाकशी। लेकिन तो चुनाव बड़ा शांति से निपट गया ना। तो बहुत सारे चुनाव होते हैं कि बड़ी जुबानें, मतलब गंदी गंदी जुबानें चल जाती हैं, लेकिन हमने ना तो कोई टिप्पणी की किसी के बारे में, ना कुछ करा। हम हमारे जो कार्यकर्ता हैं आराम से चुनाव लड़ते रहे और उन्होंने ये नहीं देखा कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। मतदान को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर 10 सवाल उठे। कहा गया कि निष्पक्ष तौर से मतदान नहीं हुआ है, मतगणना भी निष्पक्ष तौर से नहीं। देखिए, जब से माननीय योगी जी आए हैं तो कानून व्यवस्था प्रदेश की आप देख रहे हैं। पहले चरमराई हुई थी व्यवस्था, जब से माननीय योगी जी ने कमान संभाली है प्रदेश की, तो मैं समझता हूँ जो ऐसी के दूसरे प्रदेशों में कहीं कानून व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको देखने को, जो हमारे उत्तर प्रदेश में। पहले जो उत्तर प्रदेश हुआ करता था, आज उत्तम प्रदेश है। देखिए, 2014 के बाद एक बार फिर रामपुर में जो है कमल खिल रहा है, तो इसको कितना बड़ी जीत मान के चल रहे हैं? और थोड़ी देर में अभी औपचारिक तौर पर ऐलान भी होने वाला है। देखिए, कमल का जो कमल खिलने जा रहा है उसे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेताओं की मेहनत, और अभी तो ये शुरुआत है। पहले 2 सीटें हमारे पास होती है, 5 सीटें हमारे पास रहेंगी आने वाले समय जी। तो 2 विधानसभा सीट, आने वाले दिनों में 5 विधानसभा सीटें होंगी और ये तो शुरुआत है। रामपुर में जीत। जहाँ तक सवाल है हार का, तो इस मौके पर मैं यही कहूँगा, मैं आजमगढ़ के अपने सभी सम्मानित पार्टी के नेताओं को, आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, पूज्य नेताजी को, सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस क्षेत्र के बारे में ये मान्यता हो कि नेताजी के धड़कन है, आरडी अखिलेश जी का दूसरा घर है, उस क्षेत्र से मुझे लड़ने का पार्टी ने मौका दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जहाँ तक हार का सवाल है, मैं कह सकता हूँ जो ओपन गठबंधन चला, भारतीय जनता पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, उत्तर प्रदेश के प्रशासन का, तमाम जो एक साथ गठबंधन चले, सब चलाने के बाद भी फाइनल टैली जो मेरे साथियों ने की वो लगभग 4,500 के आसपास की कुछ होगी। 4,500 से हरा पाए। इतना करने के बाद तब भी आजमगढ़ के लोगों ने कितना साथ दिया। मैं उन जितने साथियों ने साथ दिया उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने उस गठबंधन का साथ दे दिया, बहुजन समाज पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रही है और राष्ट्रपति जी के चुनाव में पूरा देश जान गया है, उस गठबंधन का जिन्होंने साथ दिया, उनसे मैं कहूँगा कि आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस देश में, इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश के सेकुलरिज्म को, इस देश के डेमोक्रेसी को कोई बचा सकता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है। उसके लिए ये समाजवादी पार्टी का साथ दे। माइनॉरिटी के लिए एक मैसेज आप दे रहे थे, क्या मैसेज था भाई बहनों के लिए? मैं जरूर माइनॉरिटी के भाई बहनों से कहूँगा, सोचो, विचार करो। आखिर बीजेपी की बी टीम के साथ खड़े होके आप कभी हक पा सकते हो क्या? ये आपकी नागरिकता छीनना चाहते हैं, ये आपको देश में 2 दर्जे के नागरिक बना के रखना चाहते हैं, ये आपकी हर सुविधा को छीनना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके घरों में बुलडोजर चलाना चाहते हैं। और फिर भी अगर आप इनके बी टीम के झांसे में आएंगे तो लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर होगी। इसलिए मैं चुनाव भले ही हारा, लेकिन मैं अपील करूंगा, मेरे चुनाव की हार से ही सही पूरे प्रदेश के लोग एक सबक लें कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से
हमें दूर रहना है। आखिरी सवाल सर, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते तो और बेहतर होता? ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में उनको धन्यवाद दूंगा इस मौके पर। जो वो कर सकते थे उन्होंने बेहतर से बेहतर चुनाव प्रबंधन से लेके चुनाव की गति देने के लिए उन्होंने किया है, और मैं समझता हूं इससे ज्यादा पार्टी प्रेसिडेंट के पास समय भी नहीं हो सकता, ना उम्मीद करनी चाहिए। बहुत काम किया उन्होंने। बेहद शुक्रिया आपका। ये थे मेरे साथ